कृतियां लिखने का तैयार है मामला? हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। सो मैं एम डॉक्टर सोना, साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं आपके साथ एक डॉक्टर हूँ और आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने आई हूँ और आपको बताने आई हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कि कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। तो हम शुरू करते हैं फिर। सो आज का टॉपिक हमारा है इमोशनल रेजिलियंस। इमोशनल रेजिलियंस एक बड़ा शब्द है, मैं अभी उसको ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिखा दूंगी तुम्हें। उसके बारे में कुछ बता देती हूँ पहले। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? हाथ ऊपर करें। आवाज आ रही है सबको? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज हम बात करेंगे इमोशनल रेजिलियंस, मतलब कि भावनात्मक अंदर से हम कैसे स्ट्रांग बन सकते हैं। देखो बच्चों, सबने हमें बचपन से सिखाया कि कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, अच्छा खाना खाना है। तो फिजिकल हेल्थ के बारे में हम सबको शुरू से मम्मी डैडी स्कूल में सबने सिखाया कि अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है ना। पता है ना तुम लोगों को कि हमें एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, पानी हो, विटामिन्स हो, फैट्स हो, गुड कोलेस्ट्रॉल हो, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। क्योंकि हमारे भोजन से ही मेटाबॉलिज्म होती है शरीर के अंदर और उससे ग्लूकोज बनता है, मेटाबॉलिज्म होती है और उससे फिर एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो उसके खाने के भोजन का जब हमारे शरीर के अंदर जाता है फिर उस ब्रेक डाउन होता है और उसमें बहुत सारे एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। वो जो एनर्जी हमारे भोजन से रिलीज होती है वो हमारे कई काम आती है। क्या काम आती है? हम चलते हैं, फिरते हैं, पढ़ते हैं, हर चीज में हमें एनर्जी की जरूरत होती है। वो सारी एनर्जी हमारे भोजन से आती है, तभी कहते हैं स्वस्थ खाना चाहिए। तो ये सब हमें पता है, ये हमें सब सिखाते भी हैं। घर में आपको मम्मी पापा बैलेंस डाइट देते हैं, दूध देते हैं, खाना देते हैं, पानी पीना है, फल भी खाने हैं और ये सब चीजें ठीक है। लेकिन क्या किसी ने हमें ये बताया कि मेंटली हेल्दी कैसे रहना है, कि मानसिक तरीके से स्वस्थ कैसे रहना है? ये हमें बताना भूल जाते हैं। और ये बताने के लिए आज मैं आपके सामने मैं आती हूँ। तो आज मैं आपको बहुत सारे मैंने पुराने लेक्चर्स भी लिए हैं, उसमें बहुत सारी बातें शेयर करी हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रिजिलियंट रहना है, मतलब कि बड़ी से बड़ी समस्या भी, कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी अगर आपके सामने आ जाए लाइफ में, तो कैसे हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। उस समस्या का उसको कैसे सामना करके उसके पार जाना है, इसको इमोशनल रेजिलियंस कहते हैं। इसको कहते हैं अंदर की ताकत हमारी। ये हमें किसी ने नहीं सिखाई। हमारी अंदर की मानसिक भावनात्मक ताकत जो होती है ये कैसे होनी है। जैसे आप देखो कि सपोजिंग घर में है, कोई समस्या आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, है ना। अब कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे, ये मम्मी बीमार है, ये बीमार है, परेशान होके अगर वो ही बीमार पड़ जाए तो मम्मी बीमार, फिर बच्चे बीमार। तो वो बच्चे हैं, मतलब वो लोग ऐसे होते हैं जो इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, कि कोई प्रॉब्लम आई है उसका सामना नहीं कर पा रहे, डर जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी और हम उनको समस्याएं ना कह के उनको हम चैलेंजेस कहेंगे, चुनौतियां कहेंगे, राइट। तो उन चुनौतियों का कैसे सामना करना है और कैसे हमने दृढ़ होके, स्ट्रांग होके आगे बढ़ना है ताकि हम पार निकल सके और हमारा जीवन आगे चलता रहे। एग्जाम्स आएंगे बड़े बड़े, आपके एग्जाम्स आते हैं, कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, कहते हैं मैडम हम सब भूल गए, जो आता था उसमें भी हमने गलती कर दी। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ने से तो आएंगी, आपको याद भी रखनी है, पढ़नी भी है। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये आप चीज डेवलप करोगे जो मैं आपको बता रही हूँ, तो उसके साथ साथ क्या होता है कि आप अपना काम अच्छी तरह से पूरी कैपेसिटी से कर सकोगे।
तो इमोशनल रेजिलियंस, जो बच्चे स्ट्रांग होते हैं इमोशनली, उन एग्जाम्स भी आते हैं, कुछ भी आते हैं, वो घबराते नहीं है। उनको पता है एग्जाम है और भी कहीं आएंगे, तो जितना उनको आता है लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो आता है लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपना। और कुछ बच्चे डर जाते हैं, डर सब कुछ भुला देता है। तो कैसे अपने को स्ट्रांग अंदर से बनाना है, ये चीज मैं आपको आज सिखाऊंगी और इसके बारे में बताऊंगी। क्या आप लोगों को आज तक पता था कि इमोशनल रेजिलियंस क्या होता है? अगर पता था तो हाथ ऊपर करिए। हाँ, नहीं पता? हाँ, इमोशनल रेजिलियंस इससे पहले, मेरे आने से पहले, क्या आपको पता था? नहीं पता होता। बहुत कम बच्चों को पता होगा, क्योंकि कोई बताता ही नहीं है। इस बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमारी सरकार अब इस चीज को सामने लेके आई है कि हम कैसे साइकोलॉजी को भी आपके करिकुलम में ऐड करें और आप बच्चों को स्ट्रांग बनाएं, ताकि कल आप जब और भी दुनिया में बाहर निकलोगे, कॉलेजेस में जाओगे, तो आप स्ट्रांगली अपने आप को, चाहे कोई भी चुनौती आए, कोई प्रॉब्लम आए, आप टूटोगे नहीं, डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं, उसका हल ढूंढ के आप आगे निकलोगे। ये होती है इमोशनल रेजिलियंस और इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं लिख देती हूँ, वैसे बोर्ड पे भी लिखा है इमोशनल रेजिलियंस, ठीक है। इमोशनल मतलब भावनात्मक। आप लोग लिख भी सकते हो रेजिलियंस। ये वो शब्द है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि कैसे स्ट्रांग बनना है अंदर से, और ताकि कोई भी परेशानी आए मैं उससे आगे बढ़ सकती हूँ। तो इमोशनल रेजिलियंस बनने के लिए हमें कई सारी बातों के बारे में ख्याल रखना है, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी। सबसे पहले तो होती है हमारी सेल्फ एस्टीम, इसको बढ़ाना है। फिर होती है माइंडफुलनेस, मतलब प्रेजेंट मोमेंट पे रहना, बताऊंगी अभी माइंडफुलनेस। फिर आपकी होती है ना पर्पस इन लाइफ। फिर आपका होता है सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ये चीजें, सेल्फ एस्टीम, आत्मविश्वास, माइंडफुलनेस, कैसे प्रेजेंट रहना है, पर्पस, मैं इधर बैठूंगी, पर्पस, हमारे जीवन का मकसद, और हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, ये होता है हमारा सपोर्ट सिस्टम। ये सारी चीजें अगर मेरी डेवलप हो और ये सारी चीजें अगर मेरी बढ़ी हुई हो, तो मेरा फिर सेल्फ एस्टीम और मेरा फिर इमोशनल रेजिलियंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप अपने आप को स्ट्रांगली लाइफ में आगे बढ़ा सको। किसी भी चीज से आप घबराओ ना और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो, इसलिए ये मैं आपको चीजें बता रही हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी जीवन में किसी भी बात का सामना करना, एग्जाम्स आते हैं या कोई परेशानी आती है या कोई बीमारी आती है या कोई फाइनेंशियल, कोई पैसे की प्रॉब्लम घर में आ जाती है या कोई झगड़ा हो जाता है कहीं पर भी, सारी चीजों को समझते हुए मैं कैसे आगे बढ़ सकूं, ये मैं इमोशनली रेजिलिएंट कैसे, ये होती है इमोशनल रेजिलियंस। सबसे पहले अगर कोई भी परिस्थिति आए तो मैं उसका सामना, जैसे एग्जाम्स ही ले लो, मैं उसका सामना तभी कर पाऊंगी, मैं अपना बेस्ट तभी दे सकूंगी अगर मेरा आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम सबसे बड़ा होगा। सेल्फ एस्टीम का मतलब, पिछली बार मैंने बात भी करी थी इससे, सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है मेरा आत्मसम्मान, मतलब मैं जानता हूं कि मैं इस परिस्थिति को का सामना कर सकता हूं, मैं अंदर से स्ट्रांग हूं, मेरे में कोई हीन भावना नहीं है। तो अपने बारे में अच्छा सोचना, जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा हमें कहे कि हम अच्छे हैं। अगर हम अपने बारे में अच्छा सोचें तो इसका मतलब है, और अपने बारे में पॉजिटिव बोले अपने आप को कि आई एम गुड, आई कैन डू इट, मैंने पढ़ाई करी है, मेरा एग्जाम अच्छा होगा, ये होता है सेल्फ एस्टीम, आत्मविश्वास का बढ़ना। अगर आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है तभी आप अंदर से लाइफ में स्ट्रांग बन सकते हो, राइट। सबसे पहले है यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एस्टीम। दूसरी चीज मैंने आपको बताई माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है बच्चों
कि कैसे मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहूं। अगर मैं बैठा हुआ हूं और कोई भी काम है या कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आती है और मैं सोचूं ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए, पहले भी ऐसा मेरे साथ हुआ था, तो अगर मैं आगे की सोचूं या पीछे की सोचूं और जो परिस्थिति मेरे सामने है उसके बारे में ना सोच के, उसका हल ना ढूंढ के मैं इधर उधर अपनी सोच ले जाते रहूं, तो मेरा कभी भी कोई भी समस्या का हल नहीं निकलेगा। तो हमें माइंडफुल रहना मतलब हमें वर्तमान में रहना है, मतलब जो चीज है उसको देख के उसका हल निकालना है। सपोजिंग कोई परेशानी आती है, सपोजिंग घर में कोई सिक बीमार है, अब घर में बीमार है, 2 जने बीमार हैं, अब आपको क्या करना है, आपको स्कूल भी जाना है, घर का काम भी करना है, होमवर्क भी करना है, तो आपको सबसे पहले माइंडफुल रहना है कि देखो ये प्रॉब्लम है, अब मैं इसका हल कैसे ढूंढूं। इसका हल ऐसे निकलेगा कि मैं अपना एक टाइम मैनेजमेंट करूं कि भाई होमवर्क आके स्कूल से कर लिया, सुबह जल्दी उठे, फटाफट घर का काम किया और अपने आप से बोला कि मैं कर सकता हूं, मैं स्ट्रांग हूं, आपका सेल्फ एस्टीम हाई है। फिर आपने अपने जो घर में मम्मी या कोई बीमार है उनको खाना दिया, नाश्ता दिया। उनको खाना और नाश्ता देने से पहले सबसे पहले अपने को देना है। तो एक चीज और थी इसमें, एक सेकंड, इसमें एक चीज और ऐड की, इमोशनल रेजिलियंस में एक और चीज है जिसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानना। सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपना ख्याल रखना। अगर पहले खुद को भूख लगी है, खुद को प्यास लगी है, खुद थके हुए हो, तो हम दूसरे का काम नहीं कर सकते, तो हमारा कोई भी काम अच्छा नहीं होगा। तो पहले आपने अपना नाश्ता किया, बनाया, टाइम से उठे, नहाए धोए, अपना काम किया, अपने को स्ट्रांग किया, तब जाके फिर आपने दूसरों का ख्याल रखा। चेंज कर दो ना कि मैं कर सकती हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। माइंडफुल रहना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना कि अब क्या करना है, अब बजाय इसके कि अभी क्या करना है, मुझे नाश्ता बनाना है या मुझे स्कूल की तैयारी करनी है, मैं ये सोचूं कि कल मेरे साथ ऐसे हुआ या ऐसे नहीं होता तो ये चीज नहीं होती। अगर व्यर्थ के थॉट्स मेरे दिमाग में आएंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, तो मेरा समस्या का हल नहीं निकलेगा। इसका मतलब मैं इमोशनली भी अंदर से कमजोर पड़ जाऊंगी। मुझे अपने आप को स्ट्रांग रखना है, तो वर्तमान में रह के देखना है कि इसका हल कैसे निकालना है। माइंडफुल रहना जिसको कहा है ना। फिर एक पर्पस, लाइफ में कुछ भी समस्या आती है तो अगर हमारा लाइफ में एक पर्पस है कि भाई मेरे को ये अचीव करना है, उसके जैसे मुझे सपोजिंग एग्जाम देना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे डॉक्टर इंजीनियर का एग्जाम देना है 12वीं के बाद। उससे पहले मेरे को जनता की सेवा करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उससे पहले मेरे आगे जो भी छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, 10वीं का एग्जाम है, 12वीं का एग्जाम है, कंपटीशन की तैयारी है, जो भी चीज आएगी वो मेरे सामने बहुत क्लियर है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, इनको पार करके मेरा जीवन का जो मकसद है मैं उस तक पहुंचूंगी। तो हमेशा अपने जीवन में एक गोल, एक मकसद तैयार करना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है, क्यों हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ाई करके क्या बनना चाहते हैं, हम बनने के लिए कितना जनता की सेवा, दुनिया की सेवा, अपने घर वालों की देखभाल, अपनी देखभाल, ये सारी चीजें मुझे करनी है। इसको कहते हैं लाइफ पर्पस होना चाहिए लाइफ में। सिर्फ ऐसे ही स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, सो गए, फिर उठे, चले गए, ऐसे आदमी स्ट्रांग नहीं बनता, आदमी ऐसे ही वीक बन जाता है। और एक चीज होती है सपोर्ट सिस्टम, मतलब कि मैं अकेला लाइफ में, हम अकेले लाइफ में कुछ नहीं, ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स का मतलब हम एक सोशल लोग हैं। सोशल मतलब हम समाज और लोगों से जुड़े हुए हैं। तो जो भी काम आप करोगे, आप सबके साथ मिलजुल के करोगे, अपने साथ अपने दोस्तों को रखोगे, अपनी टीम को रखोगे, मिलजुल के काम करके आगे बढ़ोगे, तभी आप इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हो। और अगर आप सबसे कटे रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे और बोलोगे सिर्फ मैं ही आगे बढ़ूंगा, मैं ही करूंगा, तो सक्सेस नहीं मिलती है। तो सक्सेस मिलने के लिए, इमोशनली अंदर से स्ट्रांग होने के लिए, हमें सबसे पहले अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं ठीक हूं, मैं कर सकती हूं। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे तुम्हारे दोस्त या कोई भी कुछ भी तुम्हें नेगेटिव बोले, आप अपने आप से कहो मैं स्ट्रांग हूं, आत्मसम्मान में रहो और मैं कर सकती हूँ। मैं पहले भी बहुत कुछ किया है, आगे भी करूंगी। प्रेजेंट मोमेंट में रहो, जो चीज सामने है उस पर ध्यान दो।
उसका हल ढूंढो, ना कि जो हो चुका है या आगे क्या होगा इसके बारे में सोचने से कुछ फायदा नहीं है। माइंडफुल रहना है, पर्पस ढूंढना है कि मेरा लाइफ में पर्पस क्या है, गोल क्या है, ये सब करके मैं अचीव क्या करना चाहती हूँ। तो कहते हैं ये एक डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कॉज ये है आजकल, जो अवसाद है, जो आजकल बीमारियां हो रही है, मानसिक बीमारियां, उसका बहुत बड़ा एक कॉज ये भी निकला है एक, कि हमारा पर्पस जो होता है वो हमारे क्लियर नहीं होता। हम लोग सुबह उठते हैं, आ जाते हैं, फिर आके सो जाते हैं काम करके। तो लाइफ में कहते हैं अगर आप सोसाइटी से जुड़ के सोसाइटी को भी कुछ दो, मतलब समाज के लिए भी कुछ करो, बिना किसी लालच के, लोभ के, स्वार्थ के, अगर आप समाज के लिए कुछ करो तो एक अंदर से अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं, डोपामिन निकलता है जो कि आपको फील गुड करवाता है। तो इसलिए एक पर्पस होना चाहिए कि ये करके मैं ऐसा करूंगी, ये सोच अपनी रखनी चाहिए, और सपोर्ट सबके साथ मिलजुल के चलना चाहिए। इन चीजों के साथ क्या होता है कि इंसान का अंदर से रेजिलिएंट आदमी स्ट्रांग बनता है। आप देखो कि जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो कितनी बीमारियों से, बीमार लोगों से जूझते हैं, बड़ी बड़े उनको ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, और बड़ी बड़े लोगों को देखते हैं जो दुख में है, पेन में है। कैसे वो देखते हैं? अगर वो इमोशनली स्ट्रांग होंगे, अंदर से स्ट्रांग है, तभी तो वो एक बीमार का, जिसका कोई एक्सीडेंट हुआ है या जिसकी हड्डी टूटी है, उसका ऑपरेशन कर पाएंगे, अगर वो स्ट्रांग होंगे। अगर वो अंदर से कमजोर होंगे, डर जाएंगे, ये कैसे हुआ, अब मैं क्या करूं, और मैं घबरा जाऊंगा, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये हमें बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है जीवन में कुछ भी करने के लिए अंदर से, और वो हमारी सोच हमको बनाती है, हमारा साथ बनाती है, और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये बनाती है। सो इमोशनल हेल्थ आज के दौर पे देखा गया है कि स्वास्थ्य सिर्फ हमारा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, जो कि हमें पता है कि अच्छा खाना है, टाइम पे सोना है, एक्सरसाइज करना है, ये सब तो है ही है। इसके साथ साथ जुड़ा है हमारा मानसिक स्वास्थ्य और हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य। हम क्या सोचते हैं, हमारी फीलिंग्स कैसी है, हम अंदर से जो इंसान इमोशनली स्ट्रांग होगा उसको पता होगा कि मैं अंदर से आज दुखी हूँ, और अगर मैं दुखी हूँ, क्यों दुखी हूँ, कि घर में ये समस्या है या मेरे ऐसा हो गया, कोई भी चीज है, उसको पता है ये चीज आई है, अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ सोच के, कुछ करके इस समस्या से आगे बढ़ना है, ना कि उसी के बारे में सोचता रहूं। अगर मैं उसी समस्या के बारे में सोचता रहूंगा तो मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग होती रहेगी, मैं नेगेटिव सोचता रहूंगा और मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो उसका हल ही नहीं निकलेगा। जैसे एग्जाम है और तुम्हें बहुत डर लग रहा है, अब एग्जाम है, कल टेस्ट है, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है, मेरे को ये चीज नहीं आती, ये अगर तुम इतना नेगेटिव सोचते रहोगे तो इसका मतलब तुम इमोशनली बहुत कमजोर हो, तुम कुछ कर तो रहे नहीं हो, बस नेगेटिव सोच रहे हो। लेकिन अगर तुमने अपने पे काम करना शुरू कर दिया, जैसे मैंने तुम्हें बोला है, तो और तुम अंदर से स्ट्रांग बने, तो तुम्हें पता है ठीक है, समस्या है, ये वाले चैप्टर्स मैं पढ़ चुका हूँ, ये मुझे पढ़ने हैं, तो जितना मैं पढ़ा हूँ उसको रिवाइज कर लेता हूँ, और मैं पर्सन होता है जो कि पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ता है। अगर तुम देखो कि कोई तुम्हारा दोस्त दुखी है या तुम्हारे आस पड़ोस में कोई इंसान परेशान है, दुखी है, गुस्से में है, तो जो इमोशनली स्ट्रांग, इमोशनली रिजिलियंट बंदा होगा, वो उसको देख के ये तुरंत समझ जाएगा कि ये बंदा आज ये बच्चा या ये दोस्त या ये व्यक्ति आज परेशान है। तो इमोशनल रेजिलियंस मतलब अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को समझना, अगर हम दुखी हैं तो कारण क्या है इसके बारे में सोच के आगे बढ़ना, मदद लेना, प्रेजेंट में रहना, बात करना, सपोर्ट लेना और आगे बढ़ना, ये तो अपने बारे में है। और ये भी समझना कि मेरा दोस्त आज दुखी है, वो आज खाना नहीं खा रहा, आज उदास है, तो ये भी समझना कि वो उसका मजाक नहीं उड़ाना, उसका साथ देना कि भाई परेशानी क्या है, बताओ मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तो इमोशनली स्ट्रांग व्यक्ति अपनी मदद करता है, खुद को आगे बढ़ाता है और दूसरे की भी भावनाओं को समझ के उसको हेल्प करके उसको आगे बढ़ाने में उसकी मदद करता है। तो ये चीजें आज के दौर पे जानना बहुत जरूरी है। कल को जब तुम यहाँ से निकल के अपने स्कूल से, अपने गांव से निकल के कॉलेज में, बाहर शहरों में जाओगे और अब नौकरियां करोगे, काम करोगे,
तो तब आपको यही चीज काम आएगी कि आपने अपने पे काम करके अपने को अंदर से इमोशनली कितना स्ट्रांग बनाया है। तो इमोशनल स्ट्रांग बनने के लिए आपको अपना सपोर्ट, अपने आसपास के लोग भी पॉजिटिव होने चाहिए। मतलब ऐसे दोस्तों के साथ रहो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव बात करें, जो आगे की सोचे, ना कि पीछे की सोचे। और आगे की सोचने का मतलब ये है कि प्रेजेंट में रहे, माइंडफुलनेस बताई थी एक बात मैंने ना। माइंडफुलनेस मतलब प्रेजेंट में रह के समस्या का हल ढूंढ के ध्यान में ये रखें कि मुझे अब आगे और बहुत काम करने हैं। तो हमें प्रेजेंट में रह के फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए, अंदर से किसी भी बात से घबराना नहीं चाहिए। अगर कोई फेलियर आता है, सपोजिंग हम फेल हो गए या हमारा कुछ नुकसान हो गया या घर में कोई ज्यादा परेशानी आ गई, उस समय जरूरत है कि तुम और भी अंदर से स्ट्रांग बनो। टूटो नहीं, घबराओ नहीं, रो नहीं, डरो नहीं, भागो नहीं, और भी अपने आप को अंदर से मजबूत करो ताकि तुम उस समस्या का हल ढूंढ के आगे बढ़ सकते हो। किसी अपने घर में प्रॉब्लम है तो उसमें अपना योगदान दे सकते हो। तो वो तभी होगी जब तुमने सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ केयर और सेल्फ अवेयरनेस अपने बारे में जाना है, अपनी कमजोरियों को ठीक किया है। मुझे गुस्सा आता है तो मुझे गुस्सा नहीं करना है, या मुझे डर लगता है तो मैम ने बोला है मुझे डर से डरना नहीं है, आगे की सोचनी है, सब बढ़िया होगा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ केयर मतलब अपना ख्याल रखा है, अपना खाना पीना। अगर मैं ही खाना पीना छोड़ दूंगा या सोना छोड़ दूंगा या मोबाइल फोन्स पे लगा रहूंगा, रात को नहीं सोऊंगा, तो मेरी इमोशनल हेल्थ खराब हो जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि आप सेल्फ अवेयरनेस में रहिए, अपने को जानिए, दूसरों को देखिए, उनकी इमोशनल हेल्थ को जानिए कि परेशान है, उनकी मदद करिए, सेल्फ केयर करिए, अपना ख्याल रखिए, अपना फिजिकल मेंटल सबसे बात करिए, सपोर्ट सिस्टम रखिए। कोई परेशानी है तो उसको सोचते मत रहिए, उसका हल ढूंढिए। कुछ समझ नहीं आ रहा तो टीचर्स पे पास जाके दोबारा पूछिए। अगर दोस्त चिढ़ा रहे हैं या दोस्तों के साथ झगड़ा हो रहा है तो उसके बारे में बात करिए और उसका हल निकालिए। उन लोगों से बात करिए ताकि वो लोग भी आपको समझें और आगे बढ़े। आजकल पीयर प्रेशर बहुत बड़ी चीज है। मतलब आजकल आप देखोगे कि एक चीज होती है पीयर प्रेशर स्कूल में या दोस्तों में, और एक चीज होती है आपकी बुलिंग, है ना। और आजकल इस बुलिंग का दूसरा रूप हो गया है साइबर बुलिंग। इसके बारे में जानना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि कल जब आप कॉलेज में और दुनिया में बाहर निकलोगे तो आपको इन चीजों के बारे में सब पता होना चाहिए। तो इन चीजों के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है कि ये क्या चीजें हैं। पीयर प्रेशर, बुलिंग, साइबर बुलिंग। देखो पीयर, अगर स्कूल में या तुम्हारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो नेगेटिव हैं, जिनका खुद ही इमोशनल हेल्थ वीक है, जो खुद ही इमोशनल रिजिलियंट नहीं है, सो ऐसे दोस्त क्या करेंगे, आपको भी नीचे खींचेंगे, क्योंकि वो खुद ही नीचे हैं, खुद ही उनका मनोबल गिरा हुआ है, तो वो आपको भी नीचे गिराने की कोशिश। तो फिर आपको वो बोलेंगे तुम तो ऐसे हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम ये नहीं कर सकते। इसको कहते हैं पीयर प्रेशर। दूसरे को बुली करना मतलब अपने से दूसरे को, जो आपको अपने से कमजोर लगे या जो आपको अपने से छोटा लगे, उसको मानसिक तौर से उसको परेशान करना, बुलिंग। ऐसे लोग भी आपको दुनिया में मिलेंगे, स्कूल में, कॉलेजेस में, समाज में। आपको स्ट्रांग रहना है, और आप स्ट्रांग फिजिकली तो आप हो, खाओ पियो ठीक है, इमोशनली स्ट्रांग जिसकी बात मैं आप कर रही हूँ कि कोई अगर आपको तंग करे, कोई नेगेटिव बोले, कोई चिढ़ाए, कोई आपका मजाक उड़ाए, आपको अंदर से परेशान नहीं होना है। वो तभी होगा अगर आप अपने पे काम करोगे, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ केयर। मतलब जो भी आपको परेशान कर रहा है, प्रॉब्लम उसकी है, वो आपको इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि वो इमोशनली वो परेशान है अंदर से, वो कमजोर है अंदर से, वीक है, इसलिए वो आपको परेशान कर रहा है। और आपको किसी भी पीयर प्रेशर में नहीं आना है। कोई कहे कि चलो क्लास बंक करो या ये ड्रग्स ले लो या इसको खा के आपको अच्छा लगेगा। ड्रग अब्यूज आजकल बहुत है, लोग कुछ कुछ खाने को या पीने को या सूंघने को दे देते हैं,
तो आप और कहते हैं कि इसको खा के बहुत अच्छा लगता है। नहीं, नशे को ना। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको लगता है गड़बड़ है, अपने घर में बात करिए, टीचर से बात करिए और ऐसी चीजों से दूर रहिए और ना बोलना सीखिए। लर्न टू से नो, क्योंकि इमोशनली अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप बोल सकेंगे, और आपका आत्मविश्वास है तो आप नो बोलेंगे गलत बात को। तो वो चीज आपने आज से डेवलप करनी है, ताकि कल आप जब समाज में जाओ तो आप एक स्ट्रांग व्यक्ति बनके किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो और आप किसी भी परिस्थिति से घबराओगे नहीं। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? समझ में आ रही है? हाथ अगर कुछ आप लोगों को समझ में आ रही है तो हाथ ऊपर करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बातें कोई भी क्लास में या कोई भी बाहर जाके नहीं बताता है, क्योंकि ये साइकोलॉजी है दिमाग की, और दिमाग हमारा मेन कंट्रोल रूम है। तो यहाँ से हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है, ताकि हम कोई भी चीज का सामना लाइफ में बिना परेशान हुए कर सकेंगे। परेशानियां बाहर होती हैं, परेशानियों को ठीक नहीं कर सकते हम, एग्जाम को भगा नहीं सकते। अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी हम सोचने से ठीक नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रांग रह के उसको डॉक्टर के पास ले जाएं, उसका देखभाल करें, उसको दवाई दें समय से, और अपना ख्याल रखें और उसका ख्याल रखें। ये बहुत जरूरी है आज से आपको अपने अंदर डेवलप करना, क्योंकि बिना इमोशनल स्ट्रेंथ के आपको पीयर प्रेशर भी मिलेगा, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आपको बड़े बड़े बुलीज मिलेंगे बाहर जो आपको दबाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। आपको नो बोलना है, आपको उनकी बातों में नहीं आना है। साइबर बुलिंग एक बहुत बड़ा टर्म है। साइबर बुलिंग मतलब जो व्यक्ति दूसरे को डरा रहा है, धमका रहा है, वो अगर आपको मोबाइल फोन्स पे आपको कोई डराए या धमकाए, या आपको कोई बुरा भला बोले, या आपका कोई मजाक उड़ाए, इसको साइबर बुलिंग कहते हैं। तो अगर आपके पास तो सबसे पहले ये जो मोबाइल फोन्स हैं, ये सिर्फ पढ़ाई के काम आने चाहिए, ये हमें एंटरटेनमेंट या इन चीजों में इस्तेमाल ही नहीं करने चाहिए। अगर आपको तब भी कोई ऐसा व्यक्ति आपको लगता है कि इसमें आपका कोई मजाक उड़ा रहा है या इसमें आपको कोई परेशान कर रहा है, तो आप उसको साइबर बुलिंग कहते हैं। आप उस चीज से पीछे हट जाइए, आप उस व्यक्ति से, उस साइट से, वहां से दूर हट जाइए। और ये आपको ध्यान में रखना है कि जो दूसरे को परेशान करता है, परेशान वो खुद है, इसलिए वो परेशान कर रहा है। आपको अंदर से स्ट्रांग रख के अपने को फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा या चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन या तनाव से अपने को बचा के रखना है। इसको कहते हैं इमोशनली स्ट्रांग, इमोशनली रिजिलियंट होना, जो आज का टॉपिक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो लिखा है ना, टर्म आ रहा है ना, कहाँ है नाम इसका? नीचे, ये नीचे है, इमोशनल रेजिलियंस। तो आपने अपनी इमोशनल रेजिलियंस काम करनी है और अपने पे काम करना है। हम दूसरों पे नहीं काम कर सकते, दूसरे की हम मदद कर सकते हैं, दूसरों की तभी मदद कर सकते हैं अगर हम खुद सक्षम हैं और हम अगर खुद स्ट्रांग हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं बहुत है आपको बताने के लिए, मेरे को लगता है आप समझ गए होंगे। इमोशनल, हमें अंदर से खुश रहना है, शांत रहना है, चाहे कुछ हो जाए बाहर। हमें अपनी परेशानी, बाहर की परेशानी अंदर लेके डर, भय, चिंता अपने अंदर पैदा नहीं करनी है। उस परेशानी का हल ढूंढना है और आगे बढ़ना है। अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं तो आप मेरे से इस बारे में सवाल पूछ सकते हैं। बहुत सवाल होते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें हमें समझ नहीं आती हैं, हमें कोई बताने वाला नहीं होता। आज मैं हूँ, मैं टाइम भी दे रही हूँ, खूब सवाल पूछिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है दोबारा पूछिए। अगर आपको कुछ परेशानी है, कोई मानसिक तनाव है, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, पूछिए। जीवन में बहुत जरूरी है मन शांत करने के लिए हम थोड़ा सा ध्यान लगाएं, थोड़ा अपने मन को, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। गहरी सांस लें, रोकें और छोड़ें। 6 गिनते गिनते सांस लें, 6 गिनते गिनते उसको अंदर रोकें और 6 गिनते गिनते उसको बाहर छोड़ें। ये हम 5-6 बार करेंगे तो हमारा दिमाग, मन शांत होगा। मन को शांत करके हमें सर समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर मन अशांत है और नेगेटिव है तो हमें डर लगेगा और हमें कोई भी जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखेगा। तो आज सारा खेल ही शरीर को स्वस्थ रखना तो है ही है, मन को स्वस्थ रखना है। मन को स्वस्थ रखना है पॉजिटिव लोगों में रह के,
पॉजिटिव बातें सुन के, अच्छी चीजें पढ़ के, अपना आत्मविश्वास बढ़ा के, अपना केयर रख के, प्रेजेंट में रह के, अपना जीवन में कोई मकसद ढूंढ के, कोई गोल्स रखने हैं कि मेरे मकसद क्या है, और अपने आसपास अपना सपोर्ट सिस्टम, अच्छे दोस्त, अच्छे लोग अपने साथ जोड़ने हैं जो आपका सहयोग दे सके। चलिए, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्या आपको सबको समझ आ गया होगा? मैं समझती हूँ। कोई भी पूछेगा? वेरी गुड, इनसे क्वेश्चंस ले लो। आप हाथ ऊपर करिए और हम पूछेंगे, और जो भी क्वेश्चन पूछेगा मतलब उसको सबसे ज्यादा जिसको समझ आती है वही पूछता है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को सबसे ज्यादा समझ आया। पूछिए। करें, ऐसा है पढ़ाई के बारे में, समस्या के बारे में, किसी बारे में भी कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, आप अपना। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मैम, आपने बोला ना माइंडफुलनेस, तो हम माइंडफुलनेस कैसे होंगे? हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निधि। वेरी गुड निधि, निधि के लिए क्लैप करो। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि सवाल पूछना तुम्हारा प्रेजेंट में रहना है, वर्तमान में रहना है, दिमाग की तौर से। देखो, शरीर तो मेरा वर्तमान में है ही है, लेकिन मेरा दिमाग इधर उधर भागा रहता है। तो माइंडफुलनेस का मतलब अगर आप देखो तो ये हमारे जो हमारी जो इंद्रियां होती हैं, हमारी देखने की, सूंघने की, बोलने की, सुनने की, और चखने की, ये चार जो हमारी विजुअल जो हमारी सेंसेस होती हैं, इन सारे सेंसेस को वर्तमान में रखना है। मतलब कि पूरा ध्यान देखने में देना है कि अब हो क्या रहा है। पूरा, अगर कुछ स्मेल है, अगर कुछ स्मेल आ रही है वो भी वर्तमान में, अगर कुछ सुनना है वो भी वर्तमान में कि अभी बोल क्या रहे हैं। तो जब हम पूरा ध्यान अपना उस समय में रखेंगे और उस समय में पूरा फोकस रखेंगे तो हमारी सारी एनर्जी वहां पे जाएगी और हमें समस्या का हल मिलेगा। और ये हमें 24 घंटे माइंडफुल रहना चाहिए। हम लोग रहते नहीं हैं, हम लोग बोल कुछ रहे हैं, खा कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं। तो रखना सब, अगर सारे सब चीजों को प्रेजेंट में देखना, सुनना, बोलना, समझना और सोचना उस क्षण पे रखोगे जहां पे तुम्हारा शरीर है, प्रेजेंट मोमेंट पे रखोगे, उसको माइंडफुल कहते हैं। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आसान नहीं है। सबका दिमाग भटकता है, और दिमाग भटकने के कारण हमें अंदर से हम कमजोर पड़ जाते हैं, डरते हैं और चिंता होती है। तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं, अगर दिमाग इधर उधर गया, सोच इधर उधर गई, तुरंत उसको प्रेजेंट में लाना है, वर्तमान में, कि अब हो क्या रहा है, अब करना क्या है। समझ में आई बात? समझ में आई? हाँ, और कुछ? यस मैम। वेरी गुड। और कुछ? थैंक यू मैम। थैंक यू। एनीबडी एल्स? थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम। और बच्चों भी पूछो। देखो कितना अच्छा सवाल पूछा और उसका जवाब भी मिला, और ये करना भी है। ये सब जो हम बोल रहे हैं इसको करना भी है। यस, आज का लेक्चर समझ में आ गया? समझ में आया? हाथ ऊपर करो। चलो, बहुत बढ़िया। अगर कोई और पूछना चाहे तो पूछ ले, नहीं तो फिर हम लेक्चर बंद करते हैं। और आपको कोई क्वेरीज है तो आप क्वेरी बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उनका जवाब दे दूंगी। मैं डॉक्टर सोना हूँ, मैं एक मनोरोग विशेषज्ञ हूँ। मेरा नंबर भी यहाँ पे क्वेरी बॉक्स में, नंबर यहाँ लिख देना। मैं अपना नंबर भी डाल सकती हूँ, आप मुझे मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हो और मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगी। 9897771600। डॉक्टर सोना, आप ये नंबर है, आपको कोई भी समस्या है तो आप मेरे से बात कर सकते हो, व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हो। अगर किसी और को कुछ पूछना है, अंदर से भी पॉजिटिव हैं, आगे बढ़ेंगे जीवन में, और किसी भी परेशानी या किसी भी समस्या से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, और हर परेशानी का हल ढूंढ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।